Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of February 2023. 2 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। और आज का दिन तो आप सब जानते हैं किस चीज़ से भरा होगा। आज है बजट का दिन। बजट का एनालिसिस हम करते हैं, देखते हैं। बजट वैसे बहुत अच्छा आया नहीं है। कल का शेयर मार्केट अगर आपने देखा हो तो बजट के आते ही वो बिल्कुल धड़ाम से गिर पड़ा। इसके अलावा न केवल शेयर मार्केट बल्कि लोगों ने भी काफ़ी मीम्स बनाना शुरू किए, है ना। तो हम लोग भी थे उनमें से, कई लोगों ने, हमने भी शेयर किए। तो लेट्स स्टार्ट विद द बजट एनालिसिस। पहले लेकिन 3 सवाल जो कि आपका हक है और मुझे अच्छा लगता है देने में। तो पहला सवाल है, द एरिया ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज अलोंग सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को देखेंगे तो बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट से होकर के गुजरता है। आपको बताने में से कौन कौन सी प्लेट्स उसमें से हैं। फर्स्ट इज फिलीपींस प्लेट, सेकंड इज कोकोस प्लेट, थर्ड इज यूरेशियन प्लेट एंड फोर्थ इज नाजका प्लेट। तो आपको बताने इनमें से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कौन कौन से प्लेट से होकर के गुजरता है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 2 का 4 यूरेशियन प्लेट से नहीं गुजरता है। बाकी फिलीपींस, कोकोज और नाजका से गुजरता है। वो ना साउथ अमेरिका वाला बेल्ट है, वहाँ से फिर आपका कोकोज है, उसके वहीं नाजका मिल जाएगा आपको। और फिलीपींस प्लेट तो मिल ही जाएगा आपको पैसिफिक इधर साइड, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला कह रहा है सच टोपोग्राफी अकर्स ओनली इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट इन्वायरमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन वाटर सप्लाइड फ्रॉम द कास्ट टोपोग्राफी कास्ट एरियाज। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नन। पहला इसलिए गलत है क्योंकि सिर्फ ट्रॉपिकल और टेम्परेट में नहीं पाए जाते। कास्ट टोपोग्राफी वहाँ कहीं पे भी मिल सकता है जहाँ पर आपका डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन एंड लाइमस्टोन टोपोग्राफी हो, क्योंकि कास्ट लाइमस्टोन की टोपोग्राफी बोलते हैं। तो ये अल्पाइन भी हो सकता है, ये आपका पोलार रीजन में भी हो सकता है। सिर्फ ट्रॉपिकल टेम्परेट ऐसा कोई वो नहीं है। एंड सेकंड लिखा है हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन वाटर सप्लाइड फ्रॉम कास्ट एरियाज। काफ़ी ओवर एक्सेजरेटेड एरिया है ये। क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आप बोल सकते हैं, बट नॉट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो इसलिए दोनों ही गलत हैं। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर हाईली सीस्मिकली एक्टिव। हाईली सीस्मिकली एक्टिव रीजन्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज मिड अटलांटिक रिज, सेकंड है अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, थर्ड इज सेंट्रल अफ्रीका। आपको बताना है कि हाईली सीस्मिकली एक्टिव रीजन्स कौन से हैं। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 एंड 2। सेंट्रल अफ्रीका जो है वो बहुत मॉडरेटली एक्टिव बोल सकते हो, बट हाईली सीस्मिकली एक्टिव नहीं बोल सकते। क्वेश्चन स्पेसिफिक है कि हाईली सीस्मिकली एक्टिव, तो 1 एंड 2 आर देयर एंड दीज आर द क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो ना यार, है ना। उसमें क्या शर्माते हो, तो लाइक कर दिया करो, उसमें बिल्कुल कोई शर्म वाली बात नहीं है। आगे मूव करते हैं। अब हम आते हैं बजट पे। देखो, अब एक तो बजट का तरीका हो सकता है कि मैं आपको पूरे पेपर में ऐसे एक करके न्यूज़ दिखाता रहूं और बजट का बताता रहूं। एक है कि मैं जो पेपर में नहीं आया है वो भी बता दूं। तो मैंने क्या किया कि मैंने पीआईबी से पूरा बजट का एनालिसिस यहाँ पे लिख लिया है ना। यहाँ पे मैंने पूरे बजट का एनालिसिस लिख लिया है और उसके बाद मैं आपको बड़े आराम से पढ़ा सकता हूँ, है ना। और बहुत सारी फोटोज़ भी रहेंगे, बहुत सारे चार्ट्स भी रहेंगे, तो थोड़ा आपको मज़ा भी आता रहेगा, ठीक है ना। तो बजट जो है उसमें पहले तो आप याद रखिएगा कि अमृतकाल का बजट कहा जा रहा है। अमृतकाल का बजट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75th एनिवर्सरी है और 2047 तक चलेगा। 75 + 25 क्या हो जाएगा आपका 100। तो इंडिया एट 100 का ये बजट था। इंडिया एट द अमृतकाल का बजट था। ये 75 से 100 के बीच का पूरा समय अमृतकाल का है। तो हर चीज़ अमृत थी इसमें, है ना। वो थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल यही कहा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बहुत बेसिक अनाउंसमेंट्स किए हमारी निर्मला सीतारमण जी ने। जैसे बोला उन्होंने कि जो आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी 2023 जनवरी से उसको 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा और फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा सभी अंत्योदय और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को। सभी अंत्योदय और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी 2023 टू 1 जनवरी 2024 एज वेल। 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है और इसमें लगभग 2 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। सेकंड, उन्होंने G20 के बारे में स्टार्ट किया
G20 के बारे में उन्होंने कहा कि इंडिया के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है इस बार कि वो अपने रोल को स्ट्रेंथन कर सके, और इस बार का जो थीम उन्होंने दिया वो कहा वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज अ फैमिली, है ना। ऑब्वियस बात है, पूरे वर्ल्ड के लीडर्स आएंगे तो वसुधैव कुटुंबकम कैन बी द बेस्ट थीम। एंड इंडिया का उन्होंने कहा कि इंडिया इज स्टीयरिंग एन एम्बिशियस पीपल सेंट्रिक एजेंडा और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इंडिया जो है वो प्रमोट करेगा। अब इसके बाद अचीवमेंट्स इंडिया के बताने लगी निर्मला सीतारमण जी। तो लेट मी शो यू द अचीवमेंट्स चार्ट, यहाँ लिखा ना चार्ट, तो लेट मी शो यू दैट। तो ऑब्वियस सी बात है, चुनाव का साल आने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने अचीवमेंट्स बताएंगी ही। तो आप देखें अचीवमेंट में सबसे पहला लिखा है फ्रॉम 10th to 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद इन 9 years। हम 14 से अभी तक में 9 सालों में ही 10th to 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, जैसे कि मतलब उसके पहले हमने कुछ किया ही नहीं था इकोनॉमी के लिए, है ना। दूसरा है कि 11.7 करोड़ हाउस होल्ड्स टॉयलेट बनाए गए अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर इतने ज़्यादा टॉयलेट्स बनाए गए। देन इसके अलावा 9.6 करोड़ LPG कनेक्शंस दिए गए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। और 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशंस दिए गए। 47.8 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव बैंकिंग के लिए जो योजना थी उसके अंतर्गत। इसके अलावा 44.6 करोड़ पर्सन्स कवर्ड अंडर PM सुरक्षा बीमा एंड PM जीवन ज्योति योजना। इसके अलावा 2.2 लाख करोड़ का कैश ट्रांसफर किया गया ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि जिसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं, उसमें भी 2.2 लाख करोड़ रुपए दिया गया। देन पर कैपिटा इनकम मोर देन डबल्ड टू नाउ 1.97 लाख रुपये, मतलब हर व्यक्ति कम से कम 1.97 लाख रुपए कमा रहा है। तो आप लोग भी सोच रहे हैं कहाँ कमा रहे हैं, हम तो गंवा रहे हैं ना। तो अब ये ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने बता दिया है कि अब हम लोग 1.97 लाख रुपीज़ तो हर व्यक्ति कमा रहा है, पर कैपिटा इनकम हमारी डबल हो गई इंडिया की। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अचीवमेंट्स तो इन्होंने बता दी। इसके बाद शी एडेड दैट टू सर्विस दीज फोकस एरियाज इन, अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, द फर्स्ट थिंग विच शी हैज सेड इज दैट कि इस बार हमारा प्रायोरिटी क्या क्या रहेगा। तो लेट मी शो यू दैट एज वेल। तो जो विजन है अमृतकाल का वो भी आप लोग देख लो। विजन जो अमृतकाल का है वो है एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी, एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपॉर्चुनिटीज सिटीजन्स को मिलेगी एंड फोकस यूथ पे रहेगा। ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन पे हमारा फोकस है। एंड तीसरा है कि स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मतलब जो इकोनॉमी का इन्वायरमेंट है, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमी हो, उनका वो स्टेबिलिटी हमको चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी के अंतर्गत उन्होंने बोली है। इसके अलावा इन्होंने जो ये विजन मैंने आपको बताया, उसके अलावा उन्होंने कहा कि 4 चीज़ें और है जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। 4 अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती हैं पूरे इंडिया के लिए। पहली चीज़ है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, है ना। वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जैसे कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय जो दीनदयाल योजना जो है, जिसके अंतर्गत कौशल विकास किया जाता है, दीनदयाल कौशल विकास किया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जाए वुमेन्स के केस में, तो उससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा। दूसरा इन्होंने एक स्कीम बताई है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी कि PM विकास जिसको कहा गया है। तो इसमें ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, क्राफ्ट्स पीपल, जो लोग काम करते हैं अपने हाथों से बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, इक्विपमेंट बनाते हैं और आर्टिस्टिक चीज़ें बनाते हैं, तो उनको उन्होंने कहा कि इन्होंने काफ़ी नाम लेकर के आए हैं। हमारे यहाँ आप सबको पता है कि विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है, जो मतलब विश्वकर्मा जी बहुत बड़े सिविल इंजीनियर माने जाते हैं, कि उनका भी कंस्ट्रक्शन आर्ट का काम था। तो ये सब इसी कारण से उनको रेफ़र किया गया है विश्वकर्मा, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, है ना। द आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट क्रिएटेड बाय देम रिप्रेजेंट द ट्रू स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो इसको अगर हम प्रमोट करें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा टूरिज़्म के लिए उन्होंने बोला कि द फिनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो कंट्री है वो इमेंस पोटेंशियल है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, एंड हम बहुत सारी चीज़ें टूरिज्म में हम ट्रैप कर सकते हैं, है ना। एंड ग्रीन ग्रोथ, लास्ट उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है वो है ग्रीन ग्रोथ, मतलब कि जो हमारा ग्रोथ है वो इन्वायरमेंट को साथ लेकर के चले, सस्टेनेबिलिटी को साथ लेकर के चले, ग्रीन फार्मिंग करें, ग्रीन एनर्जी डेवलप करें, ग्रीन मोबिलिटी रहे, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाएं, ग्रीन इक्विपमेंट्स बनाएं, है ना, एंड पॉलिसीज़ बनाएं जो कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ ग्रीन रिसोर्सेज हो।
तो ये विजन के साथ साथ ये 4 अलग ट्रांसफॉर्मेटिव सेक्टर्स थे। अब एक प्रायोरिटीज़ हम देख लेते हैं कि इसका क्या प्रायोरिटीज़ है। तो इस बार की प्रायोरिटी को सप्तऋषि कहा गया है, यानी कि 7 प्रायोरिटीज़। नाम बड़े बड़े हैं, नाम बिल्कुल बड़े बड़े हैं। सप्तऋषि यानी कि 7 प्रायोरिटीज़ हैं जो कि रखा गया है। पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकंड है रीचिंग द लास्ट माइल, थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, चौथा है अनलीशिंग द पोटेंशियल, पांचवा है ग्रीन ग्रोथ एंड छठवां यूथ पावर एंड सातवां है फाइनेंशियल सेक्टर। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, सप्तऋषि यानी कि 7 जो प्रायोरिटीज़ हैं इस साल के बजट की, वो क्या क्या है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें वो विमेन की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, रीचिंग द लास्ट माइल, फिर देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अब एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो है उसमें वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जो चीज़ें ली गई हैं, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जो पहला पॉइंट उठाया है निर्मला सीतारमण ने, वो है एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव्स को लेकर के। तो ये क्रॉप देखो नीचे लिखा ना इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो वहाँ पर देखो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बजट में 186 लाख करोड़ देंगे। अब ये 186 लाख करोड़ हालांकि कम है, जो पिछले साल था उससे कम आउटले है। तो एक चीज़ आपको बता दूँ, एग्रीकल्चर में आउटले कम हुआ है, सोशल सेक्टर में भी आउटले कम हुआ है, हेल्थ में भी आउटले कम हुआ है। सेकंड हम देखें, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाने की बात की जा रही है। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाया जाएगा। और ये क्यों बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा स्टार्टअप्स को इनकरेज करने के लिए। मतलब कि जो रूरल एरियाज़ हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें एग्रीकल्चर के लिए स्टार्टअप्स आगे आए, इसलिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। तीसरा है आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम ये क्या करेगा? बूस्ट करेगा प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है ना। देन 20 लाख करोड़ क्रेडिट दिया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर को। इसके अलावा एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाएगी फार्म प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए। और कहा गया है कि सपोर्ट किया जाएगा फॉर मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, जिसको श्री अन्न कहा है ना। निर्मला सीतारमण जी ने मिलेट्स को श्री अन्न कहा है। कल मैंने आपको बताया था इनको न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं, पहले इनको कोर्स सीरियल्स कहा जाता था, अब इनको न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है। और श्री अन्न शब्द जो है वो निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ये बात भी निर्मला सीतारमण जी ने बताई है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंतर्गत उन्होंने अफोर्डेबल हेल्थ की बात की है। हेल्थ सबको अफोर्डेबल रहे, इसलिए जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी का 2.1% किया जाएगा। 2.1% ऑफ जीडीपी जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसमें 2.1% ऑफ जीडीपी इनहैंस्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर है। देन उन्होंने कहा कि एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, एक मिशन लॉन्च करेंगे सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए। नेशनल एलिमिनेशन प्रोग्राम फॉर सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस टू बी स्टैब्लिश्ड, 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस स्टैब्लिश किए जाएंगे। इसके अलावा जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को इनकरेज किया जाएगा आईसीएमआर की लैब्स के थ्रू। आईसीएमआर की लैब्स के थ्रू जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को इनकरेज किया जाएगा। इसके अलावा नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एक नया प्रोग्राम, न्यू प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड। तो ये भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंतर्गत था। और लास्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए है। तो उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाया जाएगा 2.9% ऑफ जीडीपी। तो इस बार लिख लेना जीडीपी का कितना हिस्सा हेल्थ के लिए जा रहा है, तो 2.1% जा रहा है। एजुकेशन के लिए कितना जा रहा है, तो 2.9% जा रहा है, ठीक है ना। 2.9% जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कहा है कि रिवैम्ड टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। टीचर्स ट्रेनिंग को रिवैम्प किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू। देन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मिशन शुरू करने की बात की, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप की जाएगी which will be set up for children and adolescent। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप किया जाने की बात कर रहे हैं। देन स्टेट्स विल बी इनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल्स। स्टेट्स को कहा है कि भैया आप फिजिकल लाइब्रेरीज ओपन करो पंचायत और वार्ड लेवल पे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 विल बी लॉन्च। स्किल डेवलपमेंट यूथ के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 विल बी लॉन्च। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपने ये सब चीज़ें देख ली, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं, इसमें
एक जो सेकंड प्रायोरिटी थी, जो हमने देखा था रीचिंग द लास्ट माइल वाली प्रायोरिटी थी, उसमें उन्होंने कहा कि कोई पीछे ना छूटने पाए। इस कारण से उन्होंने सबसे पहले पीवीटीजीज को टारगेट किया है। अब पीवीटीजीज को क्या टारगेट किया उन्होंने कहा है कि भैया पीवीटीजीज में प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, तो जो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका। जो ड्रॉट प्रोन रीजन्स है कर्नाटका के, वहाँ माइक्रो इरिगेशन जैसे आपका चाहे पॉइंट बेस्ड जो इरिगेशन मेथड्स होते हैं, है ना, पॉइंट टू पॉइंट इरिगेशन, वो सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। इसके अलावा 38,800 मोर टीचर्स विल बी हायर्ड फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो जो आपके एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं SC/ST स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी टीचर्स काफ़ी ज़्यादा लाए जाएंगे। देन फ्री फूड ग्रेन टू ऑल अंत्योदय एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड फॉर 1 ईयर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देन इसके अलावा भारत श्री टू सेटअप डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। तो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस के डिजिटाइजेशन के लिए भारत श्री सेटअप करेगा। इसके अलावा आउटले ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना विल बी इनहेंस्ड बाय 66%। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए 66% और ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा एक जो प्रायोरिटी है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया गया है 33.4% से। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा 33.4% से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और ये लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। दिस विल बी नियरली 6 लाख करोड़, ठीक है ना। तो 10 लाख करोड़ के आसपास का किया जाएगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंस सेक्रेटेरिएट टू असिस्ट स्टेक होल्डर्स फॉर मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंस सेक्रेटेरिएट है वो असिस्ट करेगा स्टेक होल्डर्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सके इंफ्रास्ट्रक्चर में। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में एस्टैब्लिश किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया गया है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के लिए, स्पेशली जो आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसको एस्टैब्लिश करके। एस्टैब्लिशमेंट किसका किया जाएगा? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, UIDF, जिसको हम बोलते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एंड एक और चीज़ की गई है कि 50 साल का 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा, उसको कंटिन्यू किया जाएगा 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है ना। फिर एक प्रायोरिटी है अनलीशिंग द पोटेंशियल। तो यहाँ पे बेसिकली अनलीशिंग द पोटेंशियल में आपका एक तो MSME सेक्टर हो गया, जिसमें विवाद से विश्वास स्कीम MSMEs के लिए किया जाएगा, ताकि जो टैक्स के इश्यूज़ हैं, जो पेनल्टी के इश्यूज़ हैं, ये सब सॉल्व हो जाएं। दूसरा इन्होंने कहा है कि एक डिजी लॉकर एंटिटी सेटअप की जाएगी फॉर बिजनेसेस फॉर सिक्योरिंग ऑनलाइन स्टोरिंग एंड शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डिजी लॉकर एंटिटी डिजी लॉकर एस्टैब्लिश की जाएगी MSME सेक्टर के लिए फॉर ऑन स्टोरिंग एंड शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर बिजनेसेस, है ना। तो ये याद रखिएगा, पहले जो डिजी लॉकर हम लोग के स्टूडेंट्स के लिए था, वो MSMEs इन सब के लिए भी किया जाएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेज़ 3 ऑफ ई कोर्ट्स विल बी लॉन्च। जो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट है उसका फेज़ 3 लॉन्च किया जाएगा फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एंड इसके अलावा These are the things which are there. I hope you will remember it. एक आपका प्रायोरिटी है ग्रीन ग्रोथ की, द प्रायोरिटी ऑफ ग्रीन ग्रोथ। तो ग्रीन ग्रोथ की प्रायोरिटी के अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, ताकि सस्टेनेबल एक्शंस को इंसेंटिवाइज किया जा सके। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लिख लीजिए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम फॉर इंसेंटिवाइजिंग द सस्टेनेबल एक्शंस। इसके अलावा पीएम प्रणाम लॉन्च किया जाएगा, विच विल बी लॉन्च टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स टू प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने के लिए पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है? पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। क्या क्या है? प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्रधानमंत्री ये आपका 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत। गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत 500 नए आपके वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। देन मिष्टी प्रोग्राम क्या है? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर
मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, इसके लिए लॉन्च किया जाएगा आपका कौन सा प्रोग्राम, मिष्टी प्रोग्राम याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। गोवर्धन स्कीम याद रखिएगा। इसके अलावा यूथ पावर को इन्हांस करने के लिए उन्होंने कहा कि भैया ये जो पीढ़ी है ये अमृत पीढ़ी है, अमृत पीढ़ी को मतलब बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, इंडस्ट्री पार्टनरशिप की जाएगी, एआई को बढ़ाया जाएगा, नए कोर्सेज किए जाएंगे, रोबोटिक्स, देन मेकाट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत। देन स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम, जिसमें डिजिटल इकोसिस्टम को एक्सपैंड किया जाएगा, है ना, दैट विल बी द थिंग विच विल बी देयर। इसके अलावा यूथ पावर के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लाई गई है टू प्रोवाइड स्टाइपेंड सपोर्ट टू 47 लाख यूथ इन 3 ईयर्स। अगले 3 सालों के लिए 47 लाख यूथ को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत स्टाइपेंड सपोर्ट दिया जाएगा। देन टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए काफ़ी कहा गया कि 50 डेस्टिनेशंस को सेलेक्ट करो, डेवलप करो और कंप्लीट उसको डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट के लिए डेवलप करो, 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए। इसके अलावा यूनिटी मॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यूनिटी मॉल का कंसेप्ट। यूनिटी मॉल का कंसेप्ट इसलिए कि यूनिटी मॉल बनाया जाएगा जो कि प्रमोट करेगा उस लोकल एरिया का जीआई टैग, जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो शोकेस की जाएंगी, ये सारी चीज़ें प्रमोट की जाएंगी अंडर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। गोवर्धन स्कीम का फुल फॉर्म मैं लिखा दूं, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ये गैल्वेनाइज करने के लिए। देन इसके अलावा मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं लगभग, दीज आर द थिंग्स विच आर देयर एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। टैक्स के लिए तो ऑलरेडी आपको पता है कि नया टैक्स स्लैब लाया गया है जिसमें कहा गया कि 7 लाख तक की इनकम में, लेकिन वो अल्टीमेटली उतना पड़ेगा नहीं जितना है, तो यहाँ पे लिखा है 0 टैक्स फॉर एनुअल इनकम अप टू 7 लाख रुपीज़ अंडर द न्यू स्कीम। नई स्कीम के अंतर्गत 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो अर्निंग है अप टू 7 लाख रुपीज़ नीड नॉट टू पे एनी इनकम टैक्स अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एग्जेप्शन किया गया है। तो आप या तो नई स्कीम में आ सकते हैं या तो आप पुरानी स्कीम में जा सकते हैं। तो पुरानी स्कीम ज़्यादा बेटर है, जो हाउस रेंट अलाउंस और ये जो आपको इन्वेस्टमेंट अगर आपने 1.5 लाख तक का किया तो वो भी 7 लाख रुपए ही अल्टीमेटली, कोई चेंज नहीं है अल्टीमेटली, लेकिन अगर दिखाने के लिए कह दे कि 7 लाख तक कोई इनकम, लेकिन 7 लाख तक जो ले रहे हैं बेनिफिट उनको फिर वो जो एग्जम्पशन मिलते थे पहले वो नहीं मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे अगर देखें तो मोबाइल फ़ोन्स और टीवीज़ जो हैं वो सस्ती होंगी, चीपर होंगी, एंड टॉयज़, बाईसाइकिल्स, ऑटोमोबाइल्स ये महंगे होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा बता दूं कि इसमें जो मोबाइल फ़ोन्स एंड टीवीज़ हैं वो सस्ती होंगी एंड आपके टॉयज़, बाईसाइकिल्स, ऑटोमोबाइल्स ये महंगे होंगे, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये एक नई चीज़ है, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स महंगी, गाड़ियाँ महंगी होंगी। देन लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए R&D ग्रांट दिया जाएगा। लैब ग्रोन डायमंड्स यानी कि सिंथेटिक डायमंड्स इनको कहा जाता है। इस सेगमेंट के लिए यूनियन बजट में कहा गया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो ग्रांट्स प्रोवाइड करेंगी, स्पेशली जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है, टॉप IITs हैं, उनको 5 साल के लिए ग्रांट दी जाएगा। टॉप IIT में किसी एक ही IIT को चुना जाएगा हालांकि, तो यह एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ मैं कि टॉप IIT को दिया जाएगा। इनकरेज किया जाएगा रिसर्च इन दैट फील्ड, इनकरेज किया जाएगा रिसर्च इन दैट फील्ड एंड आपको ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा सिल्वर जो है वो कॉस्टली हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी रेज कर दी है सिल्वर के ऊपर। तो सिल्वर एंड सिल्वर ज्वेलरी विल बिकम एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कस्टम ड्यूटी, एंड दोनों की कस्टम ड्यूटी इंक्रीज करके इन्होंने 10% तक बढ़ा दी है। पहले ये 6.1% थी, अब 10% कर दी है। क्योंकि ये कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है ताकि जो बाहर के प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं सिल्वर के वो महंगे हो जाएं, और जब वो महंगे हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका थोड़ा इंपोर्ट कम हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड पैन कार्ड को कहा है कि इट विल बी यूज्ड एज अ कॉमन आइडेंटिफायर फॉर डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम्स के लिए कॉमन आइडेंटिफायर के रूप में पैन कार्ड को यूज़ किया जाएगा। पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, इट विल बी यूज फॉर कॉमन आइडेंटिफायर ऑफ ऑल डिजिटल सिस्टम्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। पैन एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है विच इज़ अलॉटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू अ पर्सन, फर्म और एंटिटी। व्यक्ति, फर्म या एंटिटी तीनों को ही मिल सकता है, ये आपको पता रहना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है ना। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं।
टूरिज्म को मिशन मोड में स्टार्ट किया जाएगा और 50 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इनको सेलेक्ट किया जाएगा, और यूनिटी मॉल्स का कंसेप्ट जीआई टैग ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए किया जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना, वही सारी चीज़ें हैं। केवाईसी प्रोसेस टू बी सिंप्लीफाइड, केवाईसी प्रोसेस सिंप्लीफाई की जाएगी। डिजी लॉकर को वन स्टॉप सोल्यूशन किया जाएगा, न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि फर्म्स के लिए भी आप देखेंगे कि इट विल बी प्रमोटेड फॉर दैट, है ना। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कट्स जो हैं उन्होंने ट्रेड यूनियंस को ज़रूर परेशान किया है, क्योंकि जो लेबर मिनिस्ट्री का टोटल बजट एलोकेशन है वो घटा दिया गया है, 16,893 करोड़ से घटा करके 13,221 करोड़ कर दिया गया है। और बीमा योजना जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थी, वर्कर्स के लिए थी, जिसको 10 लाख लास्ट ईयर एलोकेट किए गए थे, उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है, ठीक है ना। तो बीमा योजना फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए जो बजट है वो पूरा ज़ीरो कर दिया गया है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एलोकेशन ऑफ 7,000 करोड़ फॉर फेज 3 ऑफ ई कोड्स जो है वो दिया गया है। मैंने ये सब आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, डिफेंस के बजट की अगर हम बात करें तो डिफेंस की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ाई गई है, 13% बढ़ा दी गई है। एंड नाउ ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली बात है डिफेंस एक्विजिशन, और इन सब के लिए हमारे चाइना वाले बॉर्डर पे भी टेंशन रहता है, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी टेंशन रहता है, ये सारी चीज़ें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को 8% कम दिया गया है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 8% कम दिया है। हालांकि बहुत बड़े बड़े मिशंस हैं, गगनयान हो गया, आदित्य L1 मिशन हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, लेकिन फिर भी बजट कट किया गया है, 8% घटा दिया गया है, ठीक है ना। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्रमोट करनी है, ये तो मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट जल्दी ही नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लेकर के आएगा, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लेकर के आएगा। कौन लेकर के आएगा? लेकर के आएगा गवर्नमेंट लेकर के आएगा नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी। तो ये चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। इसके अलावा मनरेगा फंड जो है वो कट किए जाएंगे बाय 33%। मनरेगा फंड्स आर कट बाय 33% टू नियरली 60,000 करोड़ नाउ। मनरेगा में हालांकि आप सबको पता था कि पहले भी सेंटर के ऊपर एक्यूजेशन लगाया गया है कि मनरेगा लॉ इज़ नाउ बीइंग किल्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड एलोकेशन जो है वो मिनिमम थ्रेशोल्ड से भी कम कर दिए गए हैं। एंड जहाँ पर उनको काम मिलना चाहिए 100 दिन का, वहाँ पर अब लगभग 40 दिन तक का ही काम उनको मिल पा रहा है। एंड ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इशूज़ हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा आयुष मिनिस्ट्री के लिए जो हाइक है वो किया गया है 19% का। आयुष मिनिस्ट्री और आयुर्वेद इंस्टीट्यूशंस के लिए जो पैसा दिया जाता था वो डबल कर दिया गया है नाउ, है ना। एंड गवर्नमेंट ने एक और चीज़ कही कि 100% मैकेनाइज्ड सीवर क्लीनिंग अप की जाएगी। इसका नाम है नमस्ते स्कीम। आपको याद होगा नमस्ते स्कीम लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी, जिसमें नमस्ते स्कीम के अंतर्गत आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है नमस्ते स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की जॉइंट इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। और नमस्ते स्कीम बेसिकली इन्विसाज करती है सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स इन अर्बन इंडिया बाय क्रिएटिंग एन इनेबलिंग इकोसिस्टम दैट रिकॉग्नाइजेज सैनिटेशन वर्कर्स एज वन ऑफ द की कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली मैनुअल स्कैवेंजिंग को एंड करने के लिए स्कीम स्टार्ट की गई थी मैकेनाइज्ड तरीके से, ठीक है ना, सैनिटेशन वर्किंग का जो इन्वायरमेंट है उसको करने के लिए। एंड जो नमस्ते स्कीम है उसने सब्ज्यूम कर लिया था अपने अंतर्गत एक SRMS स्कीम थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, है ना, तो उसको इंक्लूड कर लिया था, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं। रेलवेज़ को 2.4 लाख करोड़ मिला है, थोड़ा बढ़ा हुआ मिला है। और जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उनका कहना है कि ये रैंप अप किया जाएगा वंदे भारत ट्रेन्स को, और इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा सोनीपत में, रायबरेली में, लातूर में, अपार्ट फ्रॉम चेन्नई। अभी तक वंदे भारत एक्सप्रेस केवल चेन्नई में हो रही थी, अब उनको सोनीपत, रायबरेली और लातूर यहाँ पर भी किया जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा कि 100 5G लैब्स वो डेवलप करेंगे, 5G लैब्स इनके अंतर्गत तो नए ऐप्स डेवलप करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को बढ़ावा दिया है। कहा है कि जो 15 साल से पुराने व्हीकल्स हैं, स्पेशली अभी जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, एम्बुलेंसेज हैं गवर्नमेंट सेक्टर की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उनको स्क्रैप किया जाए और
सेंटर इसके लिए पैसा देगा, स्टेट्स को भी मदद देगा, दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर, है ना। विमेंस को वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम 2 साल के लिए दी गई है। एक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते समय उन्होंने कहा है कि विमेन को 2 साल के लिए 7.5% के फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे सेविंग स्कीम प्रमोट की जा रही है। ये मार्च 2025 तक ही लागू रहेगी। 2 लाख रुपए तक का ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और विमेंस को इसमें प्रमोशन दिया जाएगा, दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। 15,000 करोड़ स्पेंड किए जाएंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स। तो एक याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो मैंने बताया था पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन जो है, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, 15,000 करोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब कई लोगों ने कहा है कि सोशल सेक्टर जो है उसको बिल्कुल छोड़ दिया गया है। ये ऑथर ने कहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब तो बढ़ाया गया है, लेकिन वहीं सोशल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको घटा हुआ बजट आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों ने क्रिटिक में कहा है कि ये बजट है विदाउट अ विजन फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का आप देखें तो एक तो एडवर्स मतलब एग्रीकल्चर में फैक्टर्स हैं, इसके अलावा फर्टिलाइज़र सब्सिडी कम कर दी गई है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज़ के लिए भी बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो दैट इज़ आई थिंक कि एग्रीकल्चर के बारे में नहीं सोचा गया है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब एक आर्टिकल आज आया था जुडिशियल मेजोरिटेरियनिज्म के ऊपर। तो जुडिशियल मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है जैसे मान लो 5 जजेस की मेजोरिटी है, तो अब इसमें 3:2 से कोई केस सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ऑथर ने कहा कि जब सेम केस, ये सेम जजेस सब कुछ सेम चीज़ें हियर करते हैं, सेम विटनेसेस को देखते हैं, सारी कुछ सेम है, तो फिर ये डिसेंटिंग जजमेंट क्यों? कई बार डिसेंटिंग जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऑथर ने कहा कि ये जो वेरिएशन आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हो सकता है इन तीन ने कोई अलग मेथोडोलॉजी यूज़ की है, इन दोनों ने कोई अलग मेथोडोलॉजी यूज़ की है, इन्होंने कोई और पर्सपेक्टिव, कोई और आइडियोलॉजी देखी हो, इन्होंने कोई और पर्सपेक्टिव देखा हो। तो कौन सी पर्सपेक्टिव सही है वो केवल हम मेजॉरिटी के हिसाब से नहीं बता सकते, इसीलिए इसको जुडिशियल मेजोरिटेरियनिज्म को जो है एक इशू उठाया गया। ऑथर ने कहा कि और इनफैक्ट कई क्वेश्चन है, एडीएम जबलपुर का जो केस है आपको याद होगा, एडीएम जबलपुर के केस में एचआर खन्ना जी जो थे वो डिसेंटिंग जजमेंट था उनका, एचआर खन्ना का, लेकिन वही सही था, है ना। अगर आपको समझ याद हो, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अकॉर्डिंग था और एचआर खन्ना जी ने उसके बेसिस में उसके फेवर में काम बोला था लाइफ एंड लिबर्टी के, एंड वो चीज़ वहाँ पर उस समय डिसेंटिंग जजमेंट के रूप में थी। इसी के एग्जाम्पल सुब्बा राव खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, 1962 खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, जहाँ पे उन्होंने राइट टू प्रिवेसी को अपहोल्ड किया था और बाद में वो चीज़ हमको 2017 में केएस पुट्टास्वामी केस में देखने को मिली। तो इस समय ऑथर ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि जो डिसेंटिंग जजमेंट है वो गलत है ना, हो सकता है उसकी मेथोडोलॉजी अलग हो और ये सारी चीज़ें हों, दैट इज़ द थिंग। अब एक और नई चीज़ है, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लाई है यूपीआई के लिए फॉर एनआरआईज। तो एनपीसीआई जिसने कि यूपीआई बनाया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसने कहा है कि अब यूपीआई फैसिलिटी एनआरआईज को भी मिलेगी फॉर देयर एनआरओ एंड एनआरई अकाउंट, एनआरओ एंड एनआरई अकाउंट। तो ये क्या होता है एनआरओ एनआरई? तो एनआरई अकाउंट वो होते हैं जहाँ पे नॉन रेजिडेंट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं अर्निंग को फॉरेन से इंडिया की ओर, मतलब जब फॉरेन से इंडिया पैसा भेजेंगे तो वो एनआरई अकाउंट के माध्यम से भेजेंगे, एनआरई अकाउंट के माध्यम से। और एनआरओ अकाउंट्स होते हैं जब इंडिया से कोई फॉरेनर अपने दूसरे कंट्री में भेजेगा। तो एनआरओ इज़ फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड एंड एनआरई इज़ फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, ठीक है ना। तो ये ज़रूर याद रखना। अब यूपीआई की मदद से वो लोग ऐसा कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें की जा सकती हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।